जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण। मुझे उम्मीद है आप सुखी संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और इसी उद्देश्य से मैं भज गोविंदम की इस श्रृंखला को लिविंग हैप्पीली में प्रस्तुत किया हूँ। अभी तक 26 श्लोक को मैंने कवर किया है। आज 27वां श्लोक देखेंगे। हम सीधा 27वां श्लोक पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने फॉर्मेट के मुताबिक मैं प्रथम श्लोक पाठ करके सुनाता हूं और मुझे उम्मीद है आप स्क्रीन की सहायता से आप भी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। तो आइए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्हिते काले नहीं रक्षति ड्रुकुत करणे। अब हम आपको सीधा 27वां श्लोक पर लेके चलते हैं, जहाँ की हम उस श्लोक का पाठ करेंगे, उसका भावार्थ देखेंगे, इसके साथ ही उसके केंद्रीय भाव क्या हैं, वो मुख्य बिंदु क्या हैं, मुख्य बातें क्या हैं, वो कौन सी इम्प्लीमेंटेबल फैक्ट्स हैं जिसे हम अपने आचरण में उतार सकते हैं, जिन्हें आप टेक अवे कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य प्रमुखतः यही होता है कि आधुनिक काल में भी आज भी आपके जीवन से ये संबंधित बातें हों। तो कौन सी बातें हैं, तो आइए इन तमाम बातों को आज के वीडियो में देखते हैं। उससे पहले इस 27वां श्लोक का पहले पाठ तो कर लें। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन शृणगे चित्तम देयम दीन जनाय जवित्तम। इसका भावार्थ है कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो, सज्जन के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों को अपने धर्म से सेवा करो। यह श्लोक भगवान विष्णु के भक्ति की महिमा की जा रही है कि सज्जनों के साथ संगति और गरीबों की सेवा के महत्व को यहाँ इस 27वें श्लोक में उजागर की जा रही है। यहाँ 3 मुख्य जीवन मंत्र को व्यक्त किया जा रहा है। तो आइए आप हमारे साथ एक एक करके देखिए। पहला है कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। यहाँ भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करना भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण भक्ति मार्ग है, ऐसा बताया जा रहा है। सहस्त्र नाम में भगवान के हजारों नाम होते हैं, जिनमें उनकी विभिन्न रूपों, गुणों और शक्तियों का वर्णन किया गया। इन नामों का जाप करने से भक्त भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में वृद्धि करते हैं। यह ध्यान की एक विधि भी है, जिसके द्वारा हम भगवान के दिव्य रूप में स्थिर रह सकते हैं और मानसिक शांति और आंतरिक शांति को, शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सहस्त्र नाम का जाप करता है और भगवान के रूप में चिंतन करता है, तो वह अपने जीवन में शांति, साहस और आंतरिक सुकून महसूस करता है। यह उसे आज के जो समय में तनाव है, स्ट्रेस है, दबाव है, इन सब से मुक्त करेगा और उसकी भक्ति में भी वृद्धि होगी। दूसरा बात है कि सज्जनों के संग अपने मन को लगाओ। यहाँ पर यह विचार किया जा रहा है कि हमें अच्छे, ज्ञानी और ईमानदार लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं? तो वे होते हैं जिनकी बातें और आचरण सकारात्मक होते हैं। उनके संग में रहते हुए हम भी उन सकारात्मक गुणों को आत्मसात कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अगर उदाहरण से समझाऊं तो अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे गुरु या संत के साथ रहता है, तो वह उनके अनुभवों
और शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में अच्छाई, सत्य और पुण्य की ओर बढ़ता है। सज्जनों के संग से उसकी सोच और दृष्टिकोण बदलता है और वह जीवन को सही दिशा में जीने का प्रयास करता है। यहां अगली बात की जा रही है कि गरीबों को अपने धर्म से सेवा करो। आपका जो भी ड्यूटी है, जहां भी काम कर रहे हैं, वहां अपने से कम शक्ति वाले, गरीब का मतलब हुआ अपने से कम शक्ति वाले, चाहे वो महिला हो, वृद्ध हो, या बालक ही हो, या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कि आपसे कम क्षमता रखते हैं। तो यह मार्गदर्शन किया जा रहा है, यहाँ इशारा यह किया जा रहा कि हमें अपने समाज में जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करनी चाहिए। आपकी जो भी पोटेंशियल है, आपकी जो भी क्षमता है, उससे आप कीजिए। गरीबों और वंचितों, जिनके पास वो रिसोर्सेस नहीं मिले, जिन्हें वो अवसर नहीं मिला, तो उनकी सेवा करना हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी नहीं, बल्कि यह एक धर्म का हिस्सा भी है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। भगवान के प्रति हमारी भक्ति का सही प्रमाण तब है जब हम दूसरे की मदद करते हैं, खासकर उन लोगों की जो मुश्किल में होते हैं। अगर उदाहरण की बात करूं तो जैसे कोई व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा गरीबों को दान करता है, या उन्हें भोजन प्रदान करता है, या फिर वह केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि यह उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है। यह सेवा भाव उन्हें केवल भगवान के निकट ले जाता, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान का भी यही स्वरूप है, दूसरों की मदद करना, दुखियों के साथ रहना। अगर इस 27वें श्लोक का अगर आपको मैं संक्षिप्त में निष्कर्ष बताऊं तो यहाँ हमें 3 महत्वपूर्ण उपदेश हमारे समक्ष पता लग रहे हैं। पहला तो यह है कि भगवान के नाम का जाप और ध्यान करके हम अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ यह कही जा रही है कि सज्जनों के संग रहकर अपने आचार विचार में हम सुधार ला सकते हैं, निरंतर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और तीसरी बात जो यहाँ की जा रही है, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करके हम धर्म का पालन करते हैं, ना कि उन्हें सामाजिक रूप से उत्थान कर रहे हैं, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वयं का भी उत्थान कर रहे हैं। इन तीनों के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं, और तब हमारी आत्मिक और भौतिक उन्नति हो सकती है। तो यहाँ 27वां श्लोक भज गोविंदम का हमें उन भौतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, उन आत्मिक, उन आध्यात्मिक रास्ते का रोड मैप हमें देता है, हमें आदेश देता है, हमें सलाह देता है, हमें वह पथ प्रदर्शक दिखाता, पूरे रोड मैप बताया जा रहा कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जिससे आप आत्मिक और भौतिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबों को यह बड़ा ही पसंद आया होगा। जरूरत है इन तीनों बातों को अपने जीवन में उतारने का, और मुझे उम्मीद है कि आप भगवान का नाम जाप करेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे और गरीब और ज़रूरतमंदों का मदद करेंगे। तो यही यहाँ 3 बात केंद्रीय भाव जो मुझे लगा कि यहाँ है, आपके समक्ष मैं प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर ही लाइक करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। बेल आइकन अवश्य ही पुश करें जिससे हमारे बनाए हुए सारे वीडियो आपको मिलते रहे। और सदैव की भांति मैं नरेंद्र कुमार कथावाचक आप सबों के दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं, चूंकि आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय लिविंग हैप्पीली के साथ हमारे साथ बिताते हैं। फिर मिलता हूं 28वें श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद। फिर मिलता हूं।